नमस्कार स्टूडेंट। आपका स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल साइंस क्लास एंड जीके पर। देखो, लैब असिस्टेंट की हमारी कंटिन्यू क्लासें यहाँ पे चल रही थी और थ्योरी की जो क्लास है इसका थोड़ा टाइमिंग हमने यहाँ पे चेंज कर दिया। और थ्योरी की क्लास आपको ऑफलाइन सुबह डेली आपको 8 बजे मिलती रहेगी। स्टूडेंट्स के डिमांड के आधार पर ही हमने इसका यहाँ पे टाइमिंग चेंज किया है। और एमसीक्यू की जो क्लास है वो आपको शाम को 6 बजे यहाँ पे कंटिन्यू मिलती रहेगी। ये हमारी यहाँ पे क्लासेस का टाइम है, इनको आप ज़रूर ध्यान में रखें। अब देखो, यहाँ पे हम लैब असिस्टेंट के अंदर पिछले वीडियो लेक्चर के अंदर हमने जो भी चीज़ें पढ़ी है उसको ध्यान में रखना, और अगर वो चीज़ें आपको याद है कंफर्म, तो आपको ये पोर्शन है वो एकदम अच्छे से यहाँ पे समझ में आने वाला है। देखो, पिछले पोर्शन के अंदर हमने यहाँ पे बात की थी सेकेंडरी ग्रोथ के बारे में। किसके बारे में? सेकेंडरी ग्रोथ, और जिसे हम द्वितीयक वृद्धि कह सकते हैं यहाँ पे। अब सेकेंडरी ग्रोथ के रिलेशन के अंदर क्या पॉइंट बताया था? सबसे पहले जो डाइकोट्स प्लांट होता है इसके अंदर सेकेंडरी ग्रोथ होती है, लेकिन मोनोकोट के अंदर सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती। क्यों नहीं होती है? क्योंकि मोनोकोट के अंदर आपकी कैम्बियम नहीं पाई जाती। क्या नहीं पाई जाती इनके अंदर? यहाँ पे कैम्बियम होती है, वो आपकी क्या होती है यहाँ पे? अनुपस्थित होती है। इस कारण मोनोकोट के अंदर यहाँ पे सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती। लेकिन डाइकोट है, इस डाइकोट के अंदर सेकेंडरी ग्रोथ होती है क्योंकि इसके अंदर कैम्बियम होती है, वो प्रेजेंट होती है। मूल और तने के अंदर सेकेंडरी ग्रोथ पाई जाती है। इसके अलावा जिम्नोस्पर्म के जितने भी तने और मूल है उन सब के अंदर सेकेंडरी ग्रोथ होगी, क्योंकि जिम्नोस्पर्म के अंदर भी यहाँ पे कैमियम पाई जाती है। ओवरऑल बात अगर यहाँ पे समझनी है आपको, एकदम माइंड फ्रेश रखें कि भाई सेकेंडरी ग्रोथ क्यों होगी, तो ध्यान में रखना, अगर कैम्बियम उपस्थित है तो आपके सेकेंडरी ग्रोथ होगी। फिर एकदम माइंड ए वापस क्लीन करो और उसमें आप समझो ये ऐसा कि भाई सेकेंडरी ग्रोथ होगी क्या? तो पादप की लंबाई तो बढ़ेगी, आपने देखा होगा, लेकिन उस पादप की जो चौड़ाई में जो वृद्धि होगी, जो मोटाई में वृद्धि होगी, वही तो सेकेंडरी ग्रोथ है। आ गई ना बात समझ में? अरे भाई, आपके सामने एक प्लांट देखते हो, आपने बीज बोया, प्लांट वृद्धि तो करता है सीधा, लेकिन कुछ समय ऐसा आता है कि उसका तना है वो आपके इतना चौड़ा हो जाता है, आपके इतना समय के साथ साथ, तो ये आपके सेकेंडरी ग्रोथ हो गई। सिर्फ उसकी लंबाई में बढ़ना वो तो प्राथमिक ग्रोथ है, प्राइमरी ग्रोथ है, ठीक है, प्राथमिक वृद्धि है। लेकिन इसकी मोटाई में जो वृद्धि होती है वो क्या होती है? आपके सेकेंडरी ग्रोथ। तो सर, इसकी मोटाई में ये जो वृद्धि हो रही है यहाँ पे, तो बीच में ही तो कुछ होना चाहिए। बिल्कुल है, क्या है वहां पे? कैम्बियम। इस कैम्बियम के कारण ही क्या होती है? सेकेंडरी ग्रोथ होती है। तो हमें यहाँ पे इस कैम्बियम को थोड़ा समझना पड़ेगा। अब ध्यान में रखना यहाँ पे नेक्स्ट पोर्शन के अंदर यहाँ पे, कि जो ऊतक सेकेंडरी ग्रोथ में भाग लेंगे वो द्वितीयक वृद्धि ऊतक कहलाते हैं। मान लो कि भाई मैं आपकी सेकेंडरी ग्रोथ करता हूँ प्लांट के अंदर, तो मैं एक प्रकार का टिश्यू कहलाऊंगा। तो ऐसे ही यहाँ पे प्लांट्स के अंदर ऐसे टिश्यू जो सेकेंडरी ग्रोथ के लिए काम में आते हैं, वो आपके क्या कहलाते हैं? यहाँ पे द्वितीयक वृद्धि ऊतक कहलाते हैं, सेकेंडरी ग्रोथ टिश्यू कहलाते हैं। तो उसके अंदर जो पहला टिश्यू है यहाँ पे पार्श्व मेरिस्टेम। और आपको पता होगा कि जो पार्श्व मेरिस्टेम है वो हमने पिछले वीडियो लेक्चर के अंदर स्टार्टिंग के अंदर हम जब मेरिस्टेमिक पार्ट पढ़ रहे थे वहां पे, तो हमने पार्श्व विभुजों तक पढ़ लिया था, ठीक है। फर्स्ट या सेकंड पार्ट के अंदर आप जा करके देखना यहाँ पे। तो हम सर कौन सा पढ़ेंगे यहाँ पे? यहाँ पे हम पढ़ेंगे एक तो यहाँ पे सवन कैम्बियम के बारे में, और एक पढ़ेंगे हम यहाँ पे कॉर्क कैम्बियम के बारे में। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पे सवन कैम्बियम को समझना है। एकदम सरल लैंग्वेज के अंदर यहाँ पे समझाऊंगा। अगर कोई भी स्टूडेंट्स इस वीडियो को एंड तक देखता है या अभी तक इस वीडियो को देख रहा है तो कमेंट्स जरूर करना। मुझे लग रहा है कि भाई जो मैं मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सिलेबस दे रहा हूँ, कोई फायदा नहीं उठा रहा है, कोई इस वीडियो को नहीं देखता है। तो जो स्टूडेंट्स देख रहे हो वो कमेंट्स जरूर करें। मुझे भी लगता है कि भाई जो मैं वीडियोस बना रहा हूँ आपके लिए वो आप देखते हो। अगर कमेंट्स नहीं आता है तो मैं ये समझूंगा भाई कोई भी स्टूडेंट्स ये वीडियो नहीं देखता है, और मैं क्लासेस आपकी तरफ से अगर कोई रेस्पॉन्स नहीं रहा तो मैं क्लासेस बंद कर दूंगा। तो यहाँ पे सवन कैम्बियम के बारे में पढ़ते हैं, और सवन कैम्बियम को एकदम अच्छे से समझेंगे। यहाँ पे देखो, सवन कैम्बियम का मतलब है क्या? सवन कैम्बियम का मतलब देखो, मेरी स्टेम सतह जो जाइलम व फ्लेम को काटती है उसे सवन कैम्बियम कहते हैं। अब इतनी सी बात से सवन कैम्बियम कंप्लीट नहीं हो गया। आप चीज़ों को समझना। भाई मेरे पास में, ये मान लो भी मेरे पास में कोई भी ये प्लांट है, ये इस प्रकार का मेरे सामने ये प्लांट है, ये प्लांट के पत्ती लगी हुई। मैं क्या करूंगा कि इस प्लांट के अंदर ध्यान में रखना, ये इतना सा पोर्शन आपके यहाँ पे जूम करता हूँ, ठीक है। इतना सा पोर्शन क्या करता हूँ? जूम। ये लो, मैंने यहाँ पे इतना सा पोर्शन जूम कर दिया। आई बात समझ में? यहाँ पे इतना सा पोर्शन मैंने जूम कर दिया। तो अब यहाँ पे ध्यान में रखना
कि भाई ये जो पोर्शन मैंने यहाँ पे जूम किया है इसके अंदर क्या चीज़ है विशेष रूप से। अब इसके अंदर क्या होगा भाई, अंदर तो आपके जाइलम होगा यहाँ पे इस प्रकार की, देखो इसके अंदर संरचनाएं पाई जाएगी इस प्रकार की, इस प्रकार के इसके अंदर क्या होगी यहाँ पे संरचनाएं होगी, ठीक है, इस प्रकार की संरचनाएं। तो इस एक संरचना को मैं जूम करता हूँ यहाँ पे, चलो इस एक संरचना को मैं जूम कर देता हूँ। ये मेरे सामने इस प्रकार की संरचना बनी और ये इस प्रकार की आपकी संरचना बनेगी। क्लियर है। तो सर ऐसी संरचना का मतलब क्या है, यहाँ पे क्या समझाना चाहते हो आप यहाँ पे। तो इस संरचना से आप ये समझना कि ये बाहर की तरफ तो यहाँ पे फ्लोएम है आपके, और अंदर की तरफ यहाँ पे ये क्या है आपके जाइलम, क्या है यहाँ पे जाइलम। तो मतलब सर फ्लोएम और जाइलम, ये तो बात आप समझा रहे हो, बिल्कुल समझ में आ गई कि इसके अंदर यहाँ पे फ्लोएम और जाइलम, ये बात बिल्कुल समझ में आ गई। लेकिन ये बीच में येलो कलर की आपकी बाउंड्री क्या है, तो ये येलो कलर की जो बाउंड्री है यही ध्यान में रखना, यहाँ पे सवन कैम्बियम होती है। क्या होती है यहाँ पे सवन कैम्बियम। सवन कैम्बियम मतलब ये क्या करेगी, फ्लोएम और जाइलम को काटती है। तो यही तो आपके क्या है यहाँ पे सवन कैम्बियम। जिसकी मेरी बात समझना, ये मान लो मेरे पास पेन है, एक तना है, मैं इसको इस प्रकार से काटूं ब्लेड से यहाँ पे, और मेरे से एक छोटा सा पीस बीच में से काट लूँ गोल गोल, ये ऊपर वाला जो पोर्शन हटा के सीधा मैंने एक पोर्शन काटा, और उसका मैंने अगर संरचना देखी उसकी इस प्रकार से, तो मुझे इस प्रकार की आपकी ये संरचनाएं दिखाई देगी, ये इस प्रकार की संरचनाएं दिखाई देगी अनेक अनेक सारी, जिसमें ऊपर वाला पोर्शन तो आपके क्या कहलाएगा फ्लोएम, और ये आपके अंदर का पोर्शन क्या कहलाएगा जाइलम कहलाएगा। अभी हम इन संरचनाओं को कंप्लीट पढ़ेंगे, तो एक बार ध्यान में रखना कि फ्लोएम और जाइलम को अलग करने वाला जो पोर्शन है वो आपके सवन कैम्बियम कहलाएगा। क्लियर है बात यहाँ पे। अब एक बात और इम्पोर्टेंस है, क्या है, एक बार मैं इन चीज़ों को क्लीन कर देता हूँ यहाँ पे, और फिर आपको मैं बात वापस से यहाँ पे आपको समझाता हूँ, ठीक है, और चीज़ें सारी आपको समझ में आ जाएगी। यहाँ पे भाई हमने प्लांट लगाया है अभी, ठीक है, और ये प्लांट का मैंने इतना सा पोर्शन काटा है, और यहाँ पे इस पोर्शन को मैंने यहाँ पे इस प्रकार से जूम कर दिया, और जूम करने के बाद में मैंने देखा कि इसके अंदर यहाँ पे इस प्रकार की संरचनाएं होती है अनेक सारी, ये इस प्रकार की संरचनाएं होती है, मैंने चार्ट बनाई, वैसे अनेक सारी संरचनाएं होती, ठीक है। और इस संरचना के अंदर यहाँ पे ध्यान में रखना, ये बीच में इस प्रकार का यहाँ पे पोर्शन है, ये इस प्रकार का पोर्शन है। तो इसमें आपकी ये जो अंदर वाली जो संरचना है, ये जो मैं ब्लू कलर से जो भी भाग बना रहा हूँ, ये अंदर जो मैं यहाँ पे ब्लू कलर से जितना भी आपके पोर्शन बना रहा हूँ, ये सारा का सारा ब्लू कलर वाला पोर्शन आपके जाइलम है। क्या है यहाँ पे जाइलम। तो सर फ्लोएम कहाँ पे होगा, तो अब देखना यहाँ पे कि ये जो ग्रीन कलर वाला मैंने पोर्शन बनाया है जितना भी पीछे, ये ग्रीन कलर वाला पोर्शन क्या कहलाएगा यहाँ पे फ्लोएम होगा, ये ग्रीन कलर वाला क्या हो जाएगा यहाँ पे फ्लोएम। सर जाइलम समझ में आ गया, फ्लोएम समझ में आ गया, तो सर ये बीच में आपके जो पोर्शन है रेड कलर का, ये रेड कलर वाला पोर्शन क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा आपके सवन कैम्बियम। क्या कहलाएगा यहाँ पे सवन कैम्बियम। समझ में आ गई। अब सवन कैम्बियम भाई ये आपके पूरे की पूरी ये जो कंप्लीट संरचना है, इस कंप्लीट संरचना को हम सवन बंडल कहते हैं। क्या कहते हैं, सवन बंडल कहते हैं। तो सवन बंडल के अंदर जाइलम होगा, फ्लोएम होगा और सवन कैम्बियम होगी, तो उसको सम्मिलित रूप से हम क्या कहेंगे, सवन बंडल कहेंगे। तो ये हमारे सामने सवन बंडल हो गया। अब नेक्स्ट पोर्शन देखो, अब चीजें क्या लिखी हुई यहाँ पे, सेसव तने में, सेसव का मतलब स्टार्टिंग के अंदर जब पौधा छोटा होता है तब की बात की गई, उसके तने की बात की गई कि ये जाइलम तथा फ्लोएम के बीच में एकल सतह के रूप में खंडों में होती है। तो ये आपके सवन कैम्बियम यहाँ पे खंडों में, यहाँ पर भी है, यहाँ पर है, यहाँ पर है। अभी इस प्रकार से जुड़ी हुई नहीं है, सिर्फ और सिर्फ खंडों के अंदर है, ठीक है, अभी खंडों के अंदर है, ये कंप्लीट जुड़ी हुई नहीं है, यहाँ पे ध्यान में रखना। तो इस अवस्था के अंदर ही यहाँ पे क्या होता है कि स्टार्टिंग के अंदर ये सवन कैम्बियम पूरी कंप्लीट गोल आकार में नहीं होती, सिर्फ खंडों के अंदर होती है। लेकिन जैसे जैसे पादप की लंबाई बढ़ती है, मोटाई बढ़ती है, तो ये एक छल्ले के रूप में वलय बना लेती है। क्या बना लेती है, एक वलय बना लेती है। तो ये पोर्शन कंप्लीट हो गया, तो भी आप कमेंट्स करना यहाँ पे। अब आगे की चीजें मैं समझा रहा हूँ आपको। अब देखो नेक्स्ट, कैम्बियम छल्ले का बनना। भाई स्टार्टिंग के अंदर खंडों के अंदर बनती है, लेकिन धीरे धीरे मोटाई बढ़ेगी तो वो पूरा एक वलय बना लेगी। कैसे बना लेगी सर वलय, ये देखो आप समझो इधर, ये इस प्रकार से आपके एक पूरा वलय बना लेगी, पूरा का पूरा एक गोलाकार इस प्रकार का कंटिन्यू वलय बनेगा, फिर कोई भी खंड नहीं होगा यहाँ पे। तो वलय दो प्रकार के बनेंगे, एक तो तना जब छोटा रहेगा तब, और एक तना मोटाई में बढ़ेगा तब। तो स्टार्टिंग के अंदर जो आपके इस वलय बनता है उसे हम कहते हैं यहाँ पे अंतःपूलीय कैम्बियम। कौन सा कैम्बियम, अंतःपूलीय कैम्बियम कहते हैं। जो खंडों के अंदर बनता है ना, कंटिन्यू नहीं होता है, वो अंतःपूलीय कैम्बियम।
लेकिन तने की मोटाई बढ़ती है तो ये सारे खंड यहाँ पे जुड़ जाते हैं, तो उसे हम कहते हैं यहाँ पे अंतरापूलीय कैम्बियम। क्या कहते हैं यहाँ पे? अंतरापूलीय कैम्बियम। बातें समझ में आ रही है तो कमेंट्स जरूर कर देना, चीजें समझो आसानी से, समझोगे तो आपको वापस पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। अब देखो इन चीजों को वापस हम यहाँ पे समझ लेते हैं। कैम्बियम छल्ले का बनना, जो कैम्बियम छल्ला भी हमने देखा था भाई, कैम्बियम छल्ला किस प्रकार से भी आपके बाहर की तरफ तो यहाँ पे आपकी फ्लोएम, अंदर की तरफ जाइलम, ये बीच में जो लाइन है ये कैम्बियम वलय हो जाएगी, ठीक है। तो द्विबीजपत्री तने में प्राथमिक जाइलम व प्राथमिक फ्लोएम के बीच में स्थित अंत्यपूलीय कैम्बियम है। तो स्टार्टिंग के अंदर ये जो कैम्बियम है ये कौन सा है? यहाँ पे अंत्यपूलीय कैम्बियम है। ये लाइन हमारे सामने यहाँ पे आ गई है, आप देख सकते हो, ठीक है। मध्यांश किरणों की कोशिकाएं जो अंत्यपूलीय के समीप होती है ये मेरिस्मेटिक होती है। मेरिस्मेटिक का मतलब कि इसके कैम्बियम का जो आंतरिक भाग होगा वो आंतरिक भाग आपके डिवाइडेशन का रहेगा, बाहरी भाग आपके विभाजित नहीं होगा। मैं कहूँ भाई मेरे पास ये पेन है और मैं इस प्रकार से अनेक सारे पेनों का एक ग्रुप बना सकता हूँ, एक वलय बना सकता हूँ अनेक प्रकार के पेनों का। मैं कहूँगा कि ये पेन का जो आंतरिक भाग है यही विभाजित हो सकता है, पीछे वाला भाग विभाजित नहीं हो सकता। तो यहाँ पे ध्यान में रखना कि ये जो अंदर वाला जो पार्ट है वही आपके यहाँ पे विभाजित हो सकता है, बाहर वाला पार्ट विभाजित नहीं हो सकता। तो मध्यांश किरणों की जो कोशिकाएं होती है वो अंत्यपूली के समीप होती है और कैसी होती है? यहाँ पे मेरिस्टेम होती है। मेरिस्टेम का मतलब विभाजित होने वाली होती है और एक अंतरापूलीय कैम्बियम बनाती है। कैसा बनाती है? अंतरापूलीय। पहले अंत्यपूलीय कैम्बियम, लेकिन फिर कंटिन्यू एक वलय बन जाता है तो वो आपके अंतरापूलीय कैम्बियम। इस प्रकार का कैम्बियम का अखंड क्या बन जाता है? यहाँ पे छल्ला बन जाता है। अब थोड़ा डायग्राम के थ्रू मैं आपको ये चीजें समझा देता हूँ, ठीक है। देखो भाई, सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि भाई हमारे पास में कोई भी प्लांट्स है, ये लो भाई हमारे सामने यहाँ पे प्लांट्स है, ठीक है। और ये प्लांट्स है और प्लांट्स का ये आपके तना वाला पार्ट है। यहाँ पे हमने क्या किया कि ये जो तना वाला पार्ट है इसको इतना सा बीच में से काटा, हमने एक ब्लेड की सहायता से काटा। तो काट करके मैंने इस संरचना को जूम किया तो मेरे सामने इस प्रकार की संरचना तो दिखाई देगी। ये लो सर आपके सामने संरचना इस प्रकार की। तो इसमें आप देख सकते हो कि ये जो येलो कलर वाला ये जो आपके भाग है ये आपके फ्लोएम का भाग होगा। कौन सा भाग होगा? यहाँ पे फ्लोएम का भाग होगा। अब इन्होंने क्या किया यहाँ पे कि इतनी सी संरचना को इन्होंने जूम कर दिया, यहाँ पे ये जूम हो गया सर। तो अब देखो आप यहाँ पे एक बीच में ये संरचना आप देख रहे हो, मैं थोड़ा इसको शायद जूम कर दूं यहाँ पे, एक मिनट, जूम हो रहा है तो इस संरचना को जूम कर सकता हूँ, एक मिनट। चलो ठीक है, जूम हो रहा है मेरे हिसाब से। ओहो हो, एक मिनट भी रोटेट हो गया, ठीक है। एक मिनट वापस इसको रुकने दो, एक मिनट एकदम अच्छे से। एक मिनट, मुझे थोड़ा क्या है कि इसका सिस्टम है वो पता नहीं है, क्या सिस्टम है क्या नहीं है। एक बार इसको मैं ठीक करता हूँ भाई, वापस ठीक करने के बाद मिनट मिनट चलो नेक्स्ट डायग्राम की तरफ चलते हैं, ये ठीक नहीं होगा। अब देखो हमारे सामने इस प्रकार की संरचना बनती है, ठीक है। एक मिनट, इसमें स्टार्ट करते हैं हम यहाँ पे। तो इसमें देखो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये इस प्रकार की संरचना मैंने आपको अभी बताई थी। बाहर वाला ये जो पार्ट है ये बाहर वाला आपके फ्लोएम का पार्ट होगा। कौन सा पार्ट होगा? ये देख लो आप, बाहर वाला फ्लोएम का पार्ट हो जाएगा। अंदर वाला पार्ट है ये आपके जाइलम का पार्ट हो जाए। इनके बीच में ये जो लाइन ड्रॉ है ना, उस लाइन को हम कहते हैं यहाँ पे कैम्बियम या प्रो कैम्बियम आप कह सकते हो, ठीक है। और इस पूरी संरचना को हम कहते हैं यहाँ पे श्रवण मंडल। क्या कहते हैं यहाँ पे? श्रवण मंडल। ये तने के अंदर होता है, आप तने के अंदर नॉर्मली पता लगा सकते हो, डायरेक्ट आंखों से दिखाई नहीं देगा। ये हमारे सामने इस प्रकार का तना होता है। फिर से आप संरचना देख सकते हो, यहाँ पे बाहर की तरफ छाल होती है जिसे हम कोर्क कहते हैं, ये हम आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे कोर्क के बाद में आपकी कोर्क कैम्बियम, ये जो परत होती है ये कोर्क कैम्बियम कहलाती है या समन कैम्बियम हम कह सकते हैं, यहाँ पे कोर्क कैम्बियम। और कोर्क कैम्बियम के बाद में ये जो परत है ग्रीन कलर की, ये समन कैम्बियम, इसी के तो बारे में पढ़ रहे हैं हम यहाँ पे, समन कैम्बियम। तो समन कैम्बियम समझ में आ गई। स्टार्टिंग के अंदर जब पादप छोटा होता है तो समन कैम्बियम कहीं कहीं पर होती है, पूरी आपके लगातार नहीं होती। लेकिन जैसे तने की मोटाई बढ़ती है तो समन कैम्बियम आपकी एकदम कंटिन्यू वलय बना लेता है इस तने के चारों ओर, तो उस समय आपके अंतरापूलीय हो जाएगा, ठीक है। आगे बात समझ में यहाँ पे फिर से देख सकते हो आप, ये तने की संरचना के अंदर यहाँ पे चीजों को समझ सकते हो आसानी से। यहाँ पे ये भी आपकी कोर्क कैम्बियम, ये कोर्क कैम्बियम, लेकिन आपकी ये जो ग्रीन कलर की या ब्लू कलर की ये जो संरचना है ये आपकी वेस्कुलर कैम्बियम मतलब समन कैम्बियम हो जाएगा।
तो सवन कैम्बियम किसके अंदर, तने के अंदर। सवन कैम्बियम के अंदर वाला भाग जाइलम और सवन कैम्बियम के बाहर वाला भाग कौन सा हो जाएगा, फ्लोएम का भाग हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट चीज समझना थोड़ी, भाई ये सवन कैम्बियम है, मैं इस प्रकार से सवन कैम्बियम बनाता हूँ। सवन कैम्बियम के अंदर का भाग होगा, ये तो विभाजित होगी, इसकी कोशिकाएं विभाजित होती रहेगी, लेकिन बाहर वाली कोशिकाएं ध्यान में रखना विभाजित नहीं होगी। तो सर बाहर वृद्धि नहीं होगी, बिल्कुल होगी, लेकिन अंदर की तरफ भी वृद्धि होगी। अंदर वाली जो वृद्धि वो धीरे धीरे बाहर जाती रहेगी। ठीक है, मान लो मैं बीच में कुछ चीजें डालता जाऊं, एक मेरे पास बाल्टी है, उस बाल्टी के अंदर मैं कुछ चीजें डालता जाऊं इतनी फटाफट और फुल उसको भर दूं, तो बाहर से आपको पता होगा वो बाल्टी एकदम उभर कर आ जाएगी बाहर से, है ना। तो अंदर वृद्धि होगी तो बाहर वाले अपने आप पार्ट क्या हो जाएंगे, बाहर खिसक जाएंगे। तो सर अंदर की तरफ वृद्धि होगी, मतलब इसके अंदर वाला पोर्शन तो जाइलम होता है, बिल्कुल जाइलम होता है सर। तो सर क्या जाइलम भी विभाजित होगा, बिल्कुल जाइलम विभाजित होगा। और इस जाइलम के विभाजित होने के कारण जो पहले जाइलम बना था वो आपकी प्राइमरी जाइलम, लेकिन फिर जब विभाजन के बाद जो जाइलम बनेगा वो आपके सेकेंडरी जाइलम हो जाएगा। ठीक है, अब देखो चीजें समझो, ये कैम्बियम छल्ले की हम सक्रियता के बारे में, कैम्बियम छल्ला सक्रिय हो जाता है, सक्रिय का मतलब विभाजित होना शुरू हो जाता है। ठीक है, सक्रिय का मतलब विभाजित होना शुरू हो जाता है और बाहर तथा भीतर दोनों ओर नई कोशिकाएं बनाता है। जो कोशिकाएं पित्त की ओर, पित्त का मतलब यहाँ पे, पित्त का मतलब ये बीच वाला पार्ट। ठीक है, जो कोशिकाएं पित्त की ओर बनती है वे परिपक्व होने पर द्वितीयक जाइलम बनाती, क्योंकि जाइलम अंदर की तरफ होता है आपके तने के, और जो बाहर की तरफ बनती है वो आपके द्वितीयक फ्लोएम का निर्माण करती है। तो पहले प्राइमरी जाइलम, प्राइमरी फ्लोएम, फिर आपकी सेकेंडरी जाइलम, सेकेंडरी फ्लोएम बनता है। अब नेक्स्ट देखो, कैम्बियम प्राय भीतर की ओर अधिक सक्रिय, कैम्बियम होता है वो बीच में से सक्रिय रहेगा। अभी मैंने डायग्राम के थ्रू आपको बताया था कि ये कैम्बियम होता है, यहाँ पे ये कैम्बियम ध्यान में रखना बीच में से ज्यादा सक्रिय होगा, बाहर से क्या होगा यहाँ पे कम सक्रिय होगा, इस बात को ध्यान में रखना। फिर नेक्स्ट है यहाँ पे कि जबकि बाहर की ओर इतना सक्रिय नहीं होता, इसके फलस्वरूप द्वितीयक जाइलम अधिक बनता है, लेकिन द्वितीयक फ्लोएम क्या बनेगा, कम बनेगा। रीजन पता चल गया, क्योंकि आपके बाहर से क्या होता है कम सक्रिय और अंदर से क्या होता है ज्यादा सक्रिय। द्वितीयक फ्लोएम शीघ्र ही एक सघन पिंड बन जाता है, अतः प्राथमिक व द्वितीयक फ्लोएम धीरे धीरे क्या हो जाता है, दब जाता है, क्योंकि बाहर की तरफ वृद्धि होती जाएगी, अंदर विभाजित ज्यादा होता है, तो बाहर वाली परतें क्या हो जाएगी, आपस में चिपक जाएगी। भाई मान लो मैं इस तरफ धक्का देना चाहूँ, धक्का देना चाहूँ, धक्का देना चाहूँ, तो ये दीवार की तरफ जाएगा मेरा हाथ और चिपकना स्टार्ट हो जाएगा। तो क्योंकि द्वितीयक जाइलम अखंड रूप में बनते रहते हैं और प्राथमिक जाइलम केंद्र में और केंद्र के आसपास वैसे ही बने रहते हैं, और कुछ स्थानों पर कैम्बियम पेरेनकाइमा की एक संकरी पट्टिका बन जाती है। यह पट्टी द्वितीयक जाइलम तथा द्वितीयक फ्लोएम से होकर अरीय दिशा में जाती है, और इससे हम क्या कहते हैं यहाँ पे द्वितीयक मज्जा किरण कहा जाता है। तो आप देख सकते हो इस डायग्राम के अंदर, ये हमारे सामने पहला जो डायग्राम आप देख रहे हो यहाँ पे, इस पहले डायग्राम के अंदर कैम्बियम असतत, ये जो ग्रीन कलर की संरचना इसके अंदर ये कैम्बियम असतत बना हुआ है, ये रेड कलर वाली संरचना जाइलम और ब्लैक कलर वाली संरचना फ्लोएम। फिर ये कैम्बियम देखो एक छल्ला बना लेती है, इस प्रकार से आपकी एक छल्ला बना ली। स्टार्टिंग के अंदर जब सतत नहीं होता है तो इसे हम कहते हैं यहाँ पे अंत्यपूल्य, क्या कहते हैं इसको, अंत्यपूल्य। लेकिन कैम्बियम जब आपकी कंटिन्यू बन जाता है तब इसे हम कहते हैं यहाँ पे अंतरापूल्य, क्या कहते हैं इसको हम यहाँ पे अंतरापूल्य कैम्बियम कहते हैं। फिर क्या होगा भाई, आपके बार बार डिवाइडेशन होगा, ये फ्लोएम बाहर की तरफ इस भित्ति के चिपक जाएगा बिल्कुल, लेकिन जाइलम का पार्ट बड़ा रहेगा। तो ये जाइलम का पार्ट है, बीच का आपके जितना भी पोर्शन है ये कौन सा पोर्शन है, जाइलम का। और ये जो किरणें बन रही है आपकी इस प्रकार की, ये जो लाइनें बन रही है आपके, ये आपके मज्जा किरणें कहलाती है। तो ये पोर्शन आपको समझ में आ गया तो एक बार सारे स्टूडेंट्स कमेंट्स कर देना, बाकी का जो पोर्शन होगा वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर समझेंगे। मिलते हैं वापस नेक्स्ट वीडियो के अंदर।